आज हम लोग जो किंगडम मोरेला पढ़े थे उसमें आर्की बैक्टीरिया को पढ़ना है। तो ये देखिए आर्की बैक्टीरिया, अगर हम देखें तो आर्की का मतलब होता है पुराना या ओल्ड। आर्की का मतलब पुराना यानी ARCHAE। आर्की का मतलब होता है ओल्ड यानी पुराना। बात समझ में आ गया। उसके साथ जोड़ दिया गया बैक्टीरिया, यानी जो इस समय बैक्टीरिया पाए जाते हैं उससे जो पहले वाली जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसी को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो हम लोग किस किंगडम में पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा। किसमें पाया जाता है? किंगडम मोनेरा। कौन पाया गया? बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब अगर देखा जाए तो इवोल्यूशनरी दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। क्लियर हो गया आपको कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना, जानते ही हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कि ऐसा माना जाता है कि दे आर फर्स्ट बॉर्न ऑन आवर प्लेनेट। ये जो हमारे जो प्लेनेट पे सबसे पहले पाए गए, सबसे पहले जो हमारा जो पृथ्वी है यानी हमारा जो ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें सबसे पहले ये पाए गए। कौन? आर्की बैक्टीरिया। तो इसे लिखा गया है दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन पूछे आते हैं तो सबसे पहले लिविंग बीइंग में आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले पैदा हुए थे। कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। क्लियर होगा आपको। ये देखिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। अब याद होगा आपको फॉसिल्स जब हम यूज करते हैं तो फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म। अब जीवाश्म का मतलब समझते हैं कि ऐसे जीव जो बहुत पहले से रह रहे हो, इसमें बहुत क्या हो, इसमें पाए तो जाते हैं लेकिन कह सकते हैं विलुप्ति के आगार पर रहे हो या बहुत कम पाए जाते हो तो उसको हम लोग फॉसिल्स यानी जीवाश्म कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो ये लिखा गया है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। बात समझ में आया। अब इसके जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स POLY कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, इसको कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। क्लियर हो गया आपको। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वह किससे मिलकर बना होता है? स्यूडोम्यूरिन से। किससे मिलकर बना होता है? स्यूडोम्यूरिन से बना होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी मेम्ब्रेन इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया आपको। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, याद होगा आपको कि सभी सेल के बाहर क्या होता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें भी अंतर होता है, वह ईल्ड मेम्ब्रेन के जैसा नहीं होता है। और जो सेल वॉल होता है वह किसका बना होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स जिसका नाम है स्यूडोम्यूरिन। क्लियर हो गया। तो इन सब चीजों से मिलके बना होता है। याद हो गया आपको कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, क्लियर हो गया आपको, किस किंगडम में रखे जाते हैं? मोनेरा में। क्लियर हो गया। इसके आपने लक्षण पढ़ा कि सबसे पहले पृथ्वी में यही पाया गया मोस्ट प्रिमिटिव। अब इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन को चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया आपको। क्या करेंगे हम लोग? चर्चा, यानी लिखेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का प्रकार। क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये है मेथेनोजेंस। ये क्या है? मेथेनोजेंस क्या है? एक आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? एक आर्की बैक्टीरिया है।
अब मेथेनोजेंस का मतलब कैसे है, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये ऐसी बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, मेथेन गैस को बनाती है। किसको बनाती है, मेथेन गैस को बनाने का काम करती है। अगर नाम देखेंगे तो इसका जो नाम है वह है मेथेनोबैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गया आपको, मेथेनोबैक्टीरिया और मेथेनोकोकस, मेथेनोकोकस ये बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। क्लियर हो गया आपको, तो ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये जो होता है CO2 को, किसको, CO2 को क्या कहते हैं, मेथेन गैस में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये कह सकते हैं मेथेनोबैक्टीरियम। बात समझ में आया। ये जो दलदली स्थान पे, कहां से, दलदली स्थान से जो CO2 उत्पन्न होता है उसको मेथेनोबैक्टीरियम क्या करता है, मेथेन नामक गैस में परिवर्तित कर देता है। मेथेनोबैक्टीरियम क्या है, एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है। कौन है, मेथेनोबैक्टीरियम क्या है, एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है। ये देखो, ये जो क्या करता है, ये मेथेनोबैक्टीरिया है काऊ डंग, डंग माने गोबर, डंग मतलब गोबर, तो ये काऊ डंग को भी मेथेन गैस में बदल देता है, मेथेनोबैक्टीरियम। कौन बैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम। क्लियर हो गया कि जो मेथेनोबैक्टीरियम है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो दलदली स्थान से उत्पन्न होता है उसको भी मेथेन में बदलने का काम करता है, और जो काऊ डंग, डंग माने गोबर, गाय के गोबर को भी मेथेन में बदल देता है। एक और बैक्टीरिया होता है र्यूमिनोकोकस, र्यूमिनोकोकस। ये क्या करता है, जो र्यूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं जैसे गाय वगैरह का, गाय भैंस, उसमें ये पाया जाता है और उसको ये क्या करता है, ये भी मेथेन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये सभी के सभी बैक्टीरिया कौन है, मेथेनोजेंस है, यानी कि सब के सब कौन है, आर्की बैक्टीरिया है। तो पहला हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा मेथेनोजेंस। क्लियर हो गया आपको। देखेंगे हैलोफिल्स, हैलोफिल्स, हैलोफिल्स। हैलो का मतलब अगर देखेंगे, हैलो, हैलो का मतलब होता है साल्ट, SALT, साल्ट। हैलो का मतलब साल्ट, साल्ट का मतलब लवण। याद है थोड़ा सा, हैलोफाइट से एक शब्द सुनेंगे, हैलोफाइट, फाइट मतलब पौधे, हैलो का मतलब साल्ट। तो ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, लवणीय क्षेत्रों में यानी साल्टी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको हैलोफाइट्स कहते हैं। तो ये हो गया हैलोफाइट्स, ठीक है। हैलोफिल्स है, ये क्या करते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, SALTY, साल्टी एरिया, यानी कि ऐसे स्थान पर जहां पर नमक अधिक मात्रा में पाई जाती है उसमें ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टोर, संचित करते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इन देयर सेल वॉल। बात समझ में आया। ये क्या करते हैं, अपने कोशिका भित्ति में पोटेशियम क्लोराइड KCl को क्या करते हैं, संचित करते हैं। बात समझ में आया। इसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, क्या करता है, पिगमेंट यानी रंग कण पाया जाता है, जो क्या करता है, सूर्य के ब्राइट लाइट को, ब्राइट लाइट यानी तेज प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके यानी कि ब्राइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर देता है और ATP का निर्माण करता है। क्लियर हो गया हो आपको। और इसका उदाहरण है हैलोकोकस। क्लियर हो गया आपको। यानी हैलोकोकस जो बैक्टीरिया होती है
वह साल्टी एरिया में, किस एरिया में? साल्टी एरिया में, जहां पे नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन फाइट्स है? हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स। तीसरा है एसिडोफाइल्स, फिल्स। अब ये देखिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, कहीं भी अगर ये है THERMO, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। एसिडो एसिड से बना है और फिल्स तो समझते ही है, यानी कि क्या होता है, ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उगते हैं या पाए जाते हैं। सोचिए 80 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट से पहले 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जो पीएच होता है वह 2, यानी कि पीएच 2 एसिड है और ये क्या करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो इनको कहते हैं थर्मोएसिडोफिलस। इसमें अगर देखेंगे तो ये जो पाए जाते हैं फाउंड, यानी पाए जाते हैं इन हॉट वाटर स्प्रिंग। स्प्रिंग्स मतलब झरना, स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग्स, उसका मतलब झरना, वहां पे ये पाए जाते हैं। कौन? थर्मोएसिडोफिल्स। अब अगर देखेंगे तो ये जो होते हैं, और ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग, SPRIRI स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स। बात समझ में आया? तो उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया, ये हॉट वाटर सल्फर जो स्प्रिंग होते हैं वो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। हिमालय रीजन, जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं वो हिमालयन रीजन यानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया का नाम है थर्मोएसिडोफिलियम, और एक बैक्टीरिया है आपका चलिए ठीक है कि थर्मोएसिडोफिलियम। ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो अगर नाम कहा जाए तो उसको थर्मोएसिडोफिलेंस कहते हैं, और पर्टिकुलर नाम का थर्मोएसिडोफिलियम नामक बैक्टीरिया है जो यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो यानी कि हम लोग आज पढ़े आर्की बैक्टीरिया और उसके टाइप्स से पहले हमने पढ़े कि मेथोडोजेंस, उसके बाद हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। ये 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? तो इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं।